अच्छा, सबको नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं श्री अपने नेकराम शर्मा जी, जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, और इन्होंने अपने जीवन काल में इतना जबरदस्त ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है जिसको हमारे समाज को नहीं बल्कि पूरे देश को जो लाभ मिला है, एक संदेश गया है। तो इनको जो पद्म श्री मिला है, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और एक सामान्य व्यक्ति और उनकी जब कार्य की अभिव्यक्ति, और इन्होंने जो कार्य किया अपने 90 के बाद शुरू किया आपने, और आज 2026 चल रहा है। तो इस कार्यकाल में 3 दशकों में इन्होंने जो मेहनत की वो रंग लाई है, और एक ऐसी प्रेरणा और ऐसा हम लोगों तक संदेश पहुंचाया है जिसका एक परिवार नहीं बल्कि पूरा देश लाभान्वित हुआ है। हमारे बीच में है अपने नेकराम शर्मा जी, ये हमारे गुरु जी हैं खजाना राम जी हैं। तो आपसे हमें ये सीख मिलती है कि एक तो हम नेक कार्य की प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे, और ये जो आपके पास खजाना है, गुरु जी हमारे खजाना राम जी है, ये खजाना आप हमारी झोली में अवश्य देंगे, और आपका हमें आशीष भी मिलेगा। ये हमारे आशीष जी हैं, ये आशीष जी हैं। आशीष जी अपना फोटो लीजिए, ये आशीष जी है, सहयोग है। देखो डॉक्टर आशीष जी है, तो हमें आपका आशीष भी मिलेगा, आशीष बच्चों भी मिलेंगे। और डॉक्टर साहब हैं, ये प्रोफेसर है वहाँ। हाँ, ये मुझे पता ही, इन तक पहुँचूंगा मैं कॉलेज में। हाँ, तो उसके बाद ये जो हमारी प्रेम भरी ये जो गोष्ठी चल रही है, ये हमारे डॉक्टर प्रेम जी हैं। इनका जो है इसमें चल रहा है, पीएचडी चल रहा है, वो भी फ्रूट में। और हाँ, और ये हमारे प्रोफेसर हैं मेडिकल, डॉक्टर अश्वनी जी हैं, और इनके साथ मुझे सेवा काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। शायद इनको ध्यान नहीं है। और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और 35 वर्ष का मेरा अनुभव है। मैं इसलिए जिज्ञासु भाव से, भाई जी आप ये आईआईटी के स्टाफ हैं। मैं शर्मा जी आपसे मिलने के लिए इतना जिज्ञासु, इतना उत्सुक था, इसलिए कि मैं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक होने के नाते जो हमारा संतुलित आहार है, जो भोजन है, जिसकी हम बच्चों, किशोर और किशोरियों को, बुजुर्गों को, आम समाज के हर व्यक्ति को जो शिक्षा देते थे, पोषण शिक्षा, पोषण अभियान भी चला हुआ है, जो कि झुंझुनू से प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू किया था। लेकिन वहाँ तो आकर के बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन धरातल में जो खेत की सच्चाई है, उसको आप बड़ी भली भांति जानते हैं, और आपने उसको कर दिखाया है कि जितने भी मोटे अनाज हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, उनको कैसे उगाया जा सकता है, और उनको कैसे, उनके बीजों को कैसे बचाया जा सकता है, और वो किस तरह से वो आज खत्म हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। इस पे आपने पीएचडी कर रखी है, और आप आज आईआईटी में ये अपना प्रबोधन देने आए थे। हम आईआईटी में आपसे, मैं ही नहीं बल्कि अपितु पूरे आईआईटी के बच्चे सोचने पर विवश हो गए, और उन्होंने जो हमें फीडबैक मैं आपको दे रहा हूँ, उनको इतना अच्छा लगा। आपने अपनी लोकल भाषा में, हिंदी में, जो अपनी बात सरल और सहज तरीके से रखी, वो बात हमारे आईआईटी परिसर से पूरे इलाके में जाएगी। तो शर्मा जी, आप इस कार्य में जो आपने यहाँ हमें संदेश दिया है, उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे, और एक संतुलित भोजन ही नहीं बल्कि गांव इलाके में, जंगल में, जो आपने हमें अंदर बताया कि जंगलों का क्या महत्व है। आपने एक बड़ी मजे की बात कही अंदर, जब स्कूल के बच्चे आते थे तो खेतों में खीरा लगा होता था, खाने की चीज, तो छलियां लगी होती, तो वहाँ से छली चोरने, खीरे चोरने, और फटाफट खाना, किसी तरह का कचरा नहीं होता था, खा लिया। अब क्या करते हैं, चिप्स पहले उसको रबड़ खाएंगे उससे बड़े तरीके से, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस चिप्स को रास्ते में पर्यावरण खराब करेंगे। यानी कि आज पाश्चात्य सभ्यता में बच्चों में जो एक बीमारी चली है, गलत उनका हाई जोखिम भरा व्यवहार चल रहा है, और उसमें उनको जो गलत संगत मिल रही है, और जो पैकेट फूड का रैकेट जो आज कामयाब हो रहा है, वो बड़ा दुर्भाग्य है। और उस पैकेट फूड का जो रैकेट है, उसके खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो आप जैसे योद्धाओं की जरूरत है। और आपका आज भी कितना तेज है,
आपके अंदर कितना करेज है और हर बुरी चीज से कितना परहेज है। ये चीज आपने IIT के बच्चों को आज अंदर मंच से आपने बताई, तो हमारे दिल में वो बात ऐसे घर कर गई कि मानो कई युगों तक राज कर गई। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं शर्मा जी। आपके तेजस्वी और ओजस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व से हमें ऐसा लगता है कि आप अभी तक आने वाले 50 वर्ष तक हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और मैं समझता हूं कि मुझे सामाजिक सद्भाव का जिला का दायित्व दिया है। और ये गुरुजी हमारे स्वयं सेवक ही नहीं बल्कि पूरे हमारे प्रदेश के वो भी रह चुके हैं, प्रभारी रह चुके हैं, प्रांतीय प्रभारी रह चुके हैं। कई उस पे संगठनों का उत्तरदायित्व इनके पास है और ये CSD रिटायर हैं। और इनका सनातन ज्ञान परंपरा में इतना ठेठ ज्ञान है, इतना। अगर ये IIT में बहुत बार इनका प्रबोधन हुआ है, तो ये इनके मार्गदर्शन में भी हम जो आपके साथ है, जो आपने खेती के लिए हमें ज्ञान दिया, संस्कार के साथ ऐसे लोगों का एक मिश्रण। और ये युवा हैं हमारे अभी अपने डॉक्टर प्रेम जी हैं, ये कुल्लू से संबंध रखते हैं। कौन सी जगह में? कुल्लू में बुरुआ, मनाली। और इनके मन में एक ऐसी जिज्ञासा हुई कि ये फ्रूट में ही काम करना चाहते हैं, बाग बगीचे में ही काम करना चाहते हैं। तो आपसे मिलना इनके लिए एक सोने के सौदे वाली बात है। तो मैं समझता हूँ प्रेम जी, ये जो प्रेम आज हुआ है, ये प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। ये प्रेम की गंगा यूं ही चलती जाएगी और व्यास ऋषि के चरणों से रोहतांग से होते हुए आएगी और नीचे तक जो है बहती जाएगी और सबसे यही कहती जाएगी कि पर्यावरण को बचाइएगा। और आप करसोग के रहने वाले हैं, मुझे करसोग की मैं थोड़ा सा काव्य भी करता हूँ, अगर मुझे अनुमति देंगे। की हाँ बोलनी आशा करसोगरी गाती, अरे की हाँ बोलनी आशा करसोगरी गाती, ऋषि मुनिय भी पूजरी के थ्री माती, ऋषि मुनिय भी पूजरी के थ्री माती। मनने वाले होता साक्षात परमेश्वर, मनने वाले होता तिथि साक्षात परमेश्वर। नाई धोई के निकल जाओ देव महामलेश्वर। मिट्टी यहाँ तिथि दिलरे दाग, मिट्टी यहाँ तिथि दिलरे दाग, दूर नहीं जाना चले जाओ देव महानाग। दिल्लरी वहीं पूरी सारी, दिल्लरी वहीं पूरी सारी, सुबह चले जाओ तुझसे माता शिकारी। घोड़े भाड़े तेथिरे मानू, घोड़े भाड़े तेथिरे मानू, जिससे सड़क नहीं पूजी चले आओ से गाँव का। और सारे काम वहाँ देखिए बिल्कुल सही, सारे काम वहाँ बिल्कुल सही। जगह जगह अंदर थान बता और जगह आसरा देव देवता सही उधर देखता है। तो हर गला प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हर गला वही सत्य, मन की ये सत्य है। मन वचन कर्म से शुद्ध है तो अपने आप में बुद्ध है। हर गला वही देखिए साक्षी, चली जाओ माता का। ये थे मेरे कविता के बोल। तो इसी कविता के साथ मैं भाई नेकराम शर्मा जी का अपने IIT परिसर, अपने इलाके में, अपने यहाँ के अपने डायरेक्टर की तरफ से भी उनका भी मैं आभार प्रकट करना, जिन्होंने आप जैसी विभूतियों को यहाँ लाने का प्रयास किया है। गुरु जी अपने ज्ञानाराम जी जो भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक हैं, इनके पास जो इतना ढेर सारा ज्ञान है, वो जो प्रकाशमान कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे जो कम है, बच्चे ऐसे बच्चे वो अभी समाज में बहुत कम बच्चे, लेकिन जो नहीं बच्चे वो बुरी तरह से बच्चे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये खिलखिलाते चेहरे और आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति हमारे बीच में समय समय पर आते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। इसी के साथ नंदलाल ठाकुर का सबको नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार।